ओके, नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। और न्यूट्रिशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से फाइनल डाइजेशन होता है। हमारा डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो बकल कैविटी में, और हमारा जो डाइजेशन खत्म हो जाता है वो कहाँ पे? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। आज भी हम देखने वाले हैं, उसी वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, देखने वाले हैं एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फाइनल डाइजेशन हो गया वो कहाँ पे हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टार्ट हुआ बकल कैविटी से। और जो एब्जॉर्प्शन भी होगा वो भी कहाँ पे हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाएगा। चलो देखते हैं। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक, इट्स लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आउटग्रोथ्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आउटग्रोथ आर कॉल्ड विलाई और विलस। इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। मान लो ये हमारा क्या था? ये हमारा इसोफेगस, इसोफेगस के बाद हमारा स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद हमारा क्या निकलेगा? स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, सी शेप हमने कॉलम देखा था। और उसके बाद जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, तो ये जो वॉल है, ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है, ठीक है, ये जो वॉल है ये इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कैसे हैं? तो ये वाले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ओके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दीज आर कॉल्ड विलाई और सिंगुलर, एक एक को बोलेंगे तो विलस। ओके, in this region of small intestine the digested food can now pass into the blood stream in the wall of intestine. This process is called absorption. ठीक है, और यहीं से क्या होता है? फूड पार्टिकल्स, मान लो जो फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हुए हैं वो इस तरीके से यहाँ पे हैं। ठीक है, ये फूड पार्टिकल्स है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पार्टिकल्स तरीके से रहेंगे ना, फूड पार्टिकल। ठीक है, तो फूड पार्टिकल यहाँ से है, तो यहाँ से ये क्या हो सकते हैं? ब्लड स्ट्रीम में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम जो विलाई है या फिर विलस है, उसमें क्या होते हैं? ब्लड स्ट्रीम रहते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं? ब्लड स्ट्रीम रहते हैं, दोनों रहते हैं। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम हाईली क्वाइल्ड ब्लड स्ट्रीम यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, हाईली क्वाइल्ड ब्लड स्ट्रीम रहते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है? इजीली ये क्या हो जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं। ओके, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट। इन दिस रीजन of the small intestine the digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. Okay, फूड का absorption यहीं पे होगा, किस वजह से? क्योंकि विलाई में क्या होते हैं? विलाई में क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। ओके ओके, the villi increase the surface area for the absorption of food. Each villus has a network of thin and small blood vessels. मैंने वही बोला, each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. ठीक है, अच्छा, अभी मैं ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली। ठीक है, ये मैंने क्या की? एक स्ट्रेट लाइन ली और मैंने इस पे क्या कर दिया? कोई भी पार्टिकल, एग्जाम्पल के लिए फूड पार्टिकल है, अगर मैं ले लूँ फूड पार्टिकल है। ठीक है, फूड पार्टिकल मैंने इस तरीके से इस पर ड्रॉप कर दिया, फूड पार्टिकल मैंने इस तरीके से ड्रॉप कर दिया। ठीक है, या फिर कोई भी पार्टिकल्स मैंने इस पर ड्रॉप कर दिया। दूसरा मैंने ये लिया है, हमने ए में ये लिया है, इस तरीके का सरफेस लिया है, और बी में हमने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ले लिया। ठीक है, तो कॉमन सी बात है कि एब्जॉर्प्शन किस में ज़्यादा होगा? तो बी में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके पास सरफेस एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, इसके साथ इसके पास क्या हो रहा है? सरफेस एरिया बढ़ रहा है, इसके पास क्या है? फ्लैट सरफेस है, तो उसमें एब्जॉर्प्शन कम होगा। इसलिए वो क्या करता है? विलाई या फिर विलस क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ाता है। ओके, सरफेस एरिया बढ़ाता है किसके लिए? तो डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। Okay, the absorbed substances are transported by the blood vessels to the different organs of the body, different of the organs of the body where different organs of the body where they are used to build other substances. अब absorbed एक बार क्या हो गया? absorb हो गया। ठीक है, अब उसका हम जिसमें यूज करना चाहें, जहाँ पे बॉडी के जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार क्या कर लेंगे? बॉडी उसका यूज कर लेगी। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है, सेल्स में गया, सेल्स में ग्लूकोज किसमें टूट जाएगा? विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन किसमें टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, और रिलीज क्या होगा? एनर्जी। रिलीज क्या होगा? एनर्जी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
इज नोन एज रेस्पिरेशन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सॉरी वाटर एंड एनर्जी, ओके। तो ये यूज हो गया, इसको क्या बोलते हैं, एसिलेशन बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या आ गया, प्रोटीन की कहीं भी जरूरत है तो प्रोटीन यूज हो जाएगा, ठीक है। कहीं का प्रोटीन की अगर जरूरत है तो प्रोटीन को तो हमने डाइजेस्ट किया है, ठीक है। प्रोटीन को भी हमने ब्रेक डाउन किया है, प्रोटीन हमने एब्जॉर्ब किया है, तो जहाँ पे उसका यूज होगा वहाँ पे उसका यूज कर लेंगे, ओके। बॉडी उसके अनुसार यूज कर लेगी, ओके। अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अभी हमारा कंप्लीट डाइजेशन और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो चुका है सारे न्यूट्रिएंट्स का। अब क्या हो जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो और डाइजेस्ट नहीं होगा, और जो अनएब्जॉर्ब रह गए हैं वो भी अनएब्जॉर्ब नहीं रहेंगे, सॉरी वो अनएब्जॉर्ब ही रह जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स जो रहे हैं वो अनएब्जॉर्ब रह जाएंगे, उसका एब्जॉर्प्शन अब नहीं होगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में हम सिंपल से देखेंगे क्या, लार्ज इंटेस्टाइन में इसका कुछ एक सॉल्ट्स, ठीक है, सॉल्ट्स का और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी और कोई डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इसके बाद नहीं होगा। जो भी होना है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाना है, ठीक है। तो बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ था, हमने वहाँ पे देखा था पॉलीसेकेराइड को हमने डाइसेकेराइड में ब्रेक किया था हमने इसोफेगस में यहाँ पे इस रीजन में कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं है, ठीक है। हमने स्टमक में क्या देखा, तो स्टमक के वॉल में स्टमक के वॉल में हमने क्या देखा था, गैस्ट्रिक वॉल बोलते हैं। तो वहाँ से क्या रिलीज हुआ था, गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ था, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में हमने तीन चीजें देखी थी, एक तो हमने देखा था एसीएल, ठीक है, म्यूकस, एसीएल म्यूकस एंड पेप्सिन। एसीएल म्यूकस एंड पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, तो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का, ठीक है। और उस पेप्सिन को एक्टिवेट कौन करता है, एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, एचसीएल, ठीक है। म्यूकस क्या करता है, एसीएल बहुत ज्यादा अगर एक्सेस रिलीज हो गया है तो स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके आगे हमने क्या देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये सी वाला पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, ठीक। और ये जो कर्व पार्ट है वो जेजुनम, ठीक। और जो लास्ट पार्ट है जहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है, लास्ट क्वेश्चन जहाँ से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है उसको हमने क्या बोला था, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लास्ट वाले को हमने क्या बोला था, इलियम। लास्ट वाले को हमने इलियम बोला था और इसको हमने जेजुनम बोला था, ओके। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो स्टमक से कहाँ पे आया था, स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले पार्ट में फूड आया था, जिसको हम ड्यूडेनम को बोल रहे हैं। फिर कहाँ पे गया था, जेजुनम में गया था, और लास्ट में इलियम में गया, ठीक है। मेन का जो एब्जॉर्प्शन का हो रहा होता है वो कहाँ पे हो रहा होता है, सेकंड वाले पार्ट में हो रहा होता है, जेजुनम में हो रहा होता है, ठीक है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, विलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, विलाई प्रेजेंट होता है। विलाई करता क्या है, तो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ठीक है। सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ठीक है। सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ठीक है। और इसमें एब्जॉर्ब कैसे हो पाता है, तो इसके पास क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। इसके पास क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, थिन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, ओके। सो अब तक हमने इतना देखा है, ठीक है। आगे हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, हेर्बिवोर में, कार्निवोर में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन किस तरीके से अलग अलग होते हैं, क्यों अलग अलग होते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी, इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी, ओके। अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें बताइए। धन्यवाद।